पानी को चार्ज करना वास्तव में एक मेटाफोरिक अभिव्यक्ति है और यह अलग अलग परंपराओं और धारणाओं में विभिन्न अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। यह आपके स्वभाव, आत्मा और ऊर्जा को शुद्ध करने या पुनर्जीवन प्राप्त करने का एक विधान हो सकता है, जिससे आप अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। इसका अर्थ व्यक्ति के विशेष संदर्भ और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकता है। पानी को चार्ज करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। पानी को हम कई प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, जिसे हम पवित्र जल या चार्ज वाटर भी कहते हैं। जल में पवित्र राख मिलकर भगवान के नाम का जप करते हुए जल को चार्ज करके पवित्र जल का अभिषेक कर सकते हैं। मंत्रों के उच्चारण की आध्यात्मिक शक्ति से भी पानी को चार्ज किया जा सकता है, हालांकि यह इस लेख के दायरे से बाहर है। भगवान के नाम के जाप से प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा से प्राप्त पवित्र जल का उपयोग एक आसान और प्रभावी आध्यात्मिक उपचार उपाय है। यह ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लाखों करोड़ों तरीके बनाता है और उनमें से प्रत्येक अपने आप में शक्तिशाली है और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, ये सभी तरीके आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है, जिसके लिए आपकी वाइब्रेशन, आपकी भावनाएं सबसे तेज है, जो हर जीव पर 100% काम करता है। और इस तकनीक का नाम है वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो हमारे सामने इस्तेमाल की गई है, लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। ड्रीम जॉब, घर, कार, सच्चा प्यार, अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो पूरे विश्वास के साथ एक बार इसका इस्तेमाल करें। आपकी भावना जितनी मजबूत होगी, उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी होती दिखाई देगी। तो आइए जानते हैं इस तकनीक के बारे में। इस तकनीक में आपको एक गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी। यदि आप कांच चुनते हैं तो यह सबसे अच्छा है। आप ऐसा गिलास या बोतल चुनेंगे जो पारदर्शी हो, जिससे आप पानी देख सके। और यदि यह उपलब्ध नहीं है तो आप साधारण गिलास का भी उपयोग कर सकते हैं। अब एक गिलास पानी ले, मन को शांत रखो, अपनी आंखें बंद करो और कहो कि तुम जो चाहते हो। तुम इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हो। तुमने इस पानी को धन्यवाद दिया कि उसने तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी की। तुम उससे बहुत खुश हो। तुम्हारी भावनाएं प्रबल हैं। तुम्हें इस पानी पर पूरा भरोसा है कि इसने आपकी इच्छा पूरी की। सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल एक बार करें और रात को सोने से पहले करें। एक गिलास पानी लें और दिन में 2 बार इसी तकनीक का प्रयोग करें। उसके बाद आप जब चाहें, जब भी समय मिले, जब भी आपका मन शांत हो, इसका प्रयोग करें। इसके पीछे की साइंस क्या है, किस आधार पर हम जल सिद्ध कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 76.5% भाग पानी से ढका हुआ है और मनुष्य के शरीर में 65% से ज्यादा पानी होता है। अभी की स्थिति यह है कि बिना पानी के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के लिए ऐसा माहौल इसीलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पानी है। और यदि हम किसी दूसरे ग्रह पर भी जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले हम पानी की खोज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जीवों में याददाश्त होती है, जिसके कारण हम चीजों व घटनाओं को याद रख पाते हैं। यह याददाश्त हमें कहाँ से मिलती है? यह हमें पानी से प्राप्त होती है, क्योंकि पानी की अपनी याददाश्त होती है। पानी का महत्व केवल हिंदू धर्म ही है, बल्कि अन्य धर्मों में भी इसका उतना ही प्रभाव है। जैसे मक्का के पानी को आबे जमजम कहा जाता है, जो गंगाजल, और सिख लोग के अमृत और ईसाइयों के होली वाटर की तरह ही महत्वपूर्ण है। पानी की याददाश्त होती है। इस बात को पहली बार एक फ्रेंच डॉक्टर जैकेस बेनविस्ते ने 1988 में बताया था। बाद में जापान के डॉक्टर इमोतो ने इस पर बहुत काम किया और अद्भुत जानकारी हमें दी, जो मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। डॉ बेनविस्ते ने कहा कि जब भी पानी किसी भी वस्तु के स्पर्श में आता है तो पानी उस वस्तु से संबंधित जानकारी अपने में समेट लेता है और उसे संग्रहित यानी स्टोर भी कर लेता है।
रखता है बल्कि ये विचारों को भी समझता है और फिर अपने आप में सामने वाले के इरादों के अनुसार खुद को बदल भी सकता है। इस अध्ययन को डॉक्टर इमोटो ने आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय विचारों से अथवा आसपास के वातावरण से पानी पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन में ही व्यतीत किए। वह लोगों को कहते थे कि सब चीज वाइब्रेशन यानी तरंग है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 50x नदियों का जल इकट्ठा किया और उस जल के अलग अलग सैंपल बना लिए। हर सैंपल को अलग अलग तरह के संदेश दिए गए। कुछ को शुद्ध भावनाएं दी, कुछ को प्रार्थनाएं सुनाई, तो कुछ सैंपल को म्यूजिक सुनाए गए। पानी के कुछ सैंपल को कोसा भी गया और गालियां दी गई। इन सैंपल्स को 4 डिग्री पर जमा दिया गया और उसके बाद जो रिजल्ट आया वह सचमुच अद्भुत थे, जिन्हें आप नीचे देख सकते हैं। उन्होंने जिन नदियों के स्रोत के सैंपल को इकट्ठा किया था उनके भी अपने अलग अलग पैटर्न थे, जैसे कि झरनों का पैटर्न कुछ अलग था। सेल्फ लव, ब्यूटी, पैशन, गुड जॉब, हैप्पीनेस के पैटर्न। यह तो था एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको वैज्ञानिक रूप से किया गया, जिसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक भी किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विधि का इस्तेमाल दुनिया की सारी सभ्यताएं करती हैं, जिसमें अलग अलग मंत्र का अलग अलग प्रभाव होता है। जब आप उन मंत्रों को या उन भावनाओं को उस पानी यानी जल तक पहुंचाते हैं, तो उनके पैटर्न्स बदलने लगते हैं। आपके द्वारा भेजी गई ऊर्जा तरंग पर यह निर्भर करता है कि वह कितनी स्ट्रांग है। वह जितनी स्ट्रांग होगी, आपके भेजी गई प्रार्थना जितनी मजबूत शक्तिशाली होगी, वह उतनी ही जल्दी पानी को क्रिस्टलाइज भी कर देगा, अर्थात पानी सिद्ध हो जाएगा। इसको पीने वाले पर प्रभाव पड़ेगा।